नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां बच्चों हम आपको मिलाने वाले हैं आज एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने वर्ष 2025 की एमपीपीएटी की परीक्षा में ना केवल बहुत ही अच्छे नंबर अर्जित किए हुए हैं, बल्कि मध्य प्रदेश में अहम जो है स्थान हासिल किया हुआ है। तो मिलने वाले हैं बच्चों आज हम हमारे होनहार छात्र से, जिन्होंने 200 में से 140 से ऊपर नंबर प्राप्त किए हुए हैं। नाम है अनमोल राठौर जी का। तो अनमोल राठौर जी से हम जानेंगे कि किस तरीके से उनकी पूरी प्रक्रिया रही है, किस तरीके से उन्होंने तमाम दिक्कतों के चलते और अपने इस परिणाम तक पहुंचे हुए। तो सर अनमोल, सबसे पहले बेटा आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए बच्चों को। Yes, sir. Myself, Anmol Rathor. My father name is Mr. Motiram Rathor, and my mother's name is Mrs. Chabila Devi Rathor. I am from Jatahri district, Anuppur, nearby Amarkantak. तो बहुत अच्छा सुन के लगा कि जिस एरिया से आप आए हुए हैं, बहुत ही कम छात्र छात्राएं ऐसे होते हैं जो बाहर निकलते हैं उन एरिया से और एक अच्छा मुकाम हासिल करते हैं। तो अनमोल, सबसे पहले आप बताइए कि आपकी बेसिक एजुकेशन क्या रही है, कहाँ से आपने अपनी शिक्षा पूरी की हुई है, वो किस तरीके से आपने चीज़ों को किया हुआ है। सर, जो मेरी एजुकेशन थी जो पहले की, वो बहुत ही अच्छी स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय अमरकंटक से हुई है। जो मैं 10th के बाद 11th और 12th में बायो स्ट्रीम से जवाहर नवोदय विद्यालय से पास आउट हुआ हूँ। आपकी 12th क्लास में बेटा, जैसा आपने बताया कि आपने बायोलॉजी स्ट्रीम चुना हुआ था, फिर आपने एग्रीकल्चर में और पीएटी करने आने की किस तरीके से सोची, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी स्ट्रीम। सर, मैंने इसमें बहुत सारे कोर्स देखे, 12th के बाद बहुत सारे रिसर्च किए, सर्च किए। फिर सर मैं देखा कि नीट भी है, फिर नॉर्मल बीएससी भी होता है, तो क्यों ना एक अलग हट के कोई सा कोर्स किया जाए जिसमें कि एक अच्छा परिणाम मिले आगे हमको। जो इसमें बहुत एग्रीकल्चर में जो है कि बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है सर। फिर इसमें मैं रिसर्च किया, सर्च किया, फिर देखा कि मतलब इसको पाने के लिए एक एग्ज़ाम भी दिया जाता है जिसका नाम है प्री एग्रीकल्चर टेस्ट पीएटी। फिर मैंने सोचा कि अब इसकी तैयारी भी करनी चाहिए, तब मैं जाके बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर से कर सकता हूँ। तो सर मैं फिर इसे चुना कि और मुझे बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहिए। जब आपने एग्रीकल्चर क्षेत्र में आने की सोची और जब आपको पता चला कि एग्रीकल्चर में किस तरीके से भविष्य बनाना है, तो फिर आपने किस तरीके से पीईटी को ही चुना, ना कि आपने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया जाके डायरेक्ट। आपने पीईटी ही करके किसी गवर्नमेंट कॉलेज से ही अपनी शिक्षा प्राप्त करने की कैसे सोची। सर, प्राइवेट कॉलेज सर एक अलग हो जाता है, और अपने से जो पेपर पास करके जो देते हैं, और गवर्नमेंट का एक अलग ही सर होता है कि उससे अच्छी शिक्षा भी हो सकती है, प्राइवेट में भी अच्छी शिक्षा होती है। पर सर जो हम एग्ज़ाम निकाल के और फिर कोई सा कोर्स करने जाएं, तो सर वो डेफिनेटली अच्छा ही होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब कुल मिला के आप इस चीज़ से भली-भाँति जो थे जानकार थे कि क अगर भविष्य बनाना है तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में ही कॉलेजों का चुनाव करना है, ना कि यस सर। प्राइवेट कॉलेज में इधर-उधर जाके कहीं भी एडमिशन लेके अपना किसी फर्जी तरीके से कोर्स करना। तो यस सर। बहुत अच्छा आपका ये फैसला था। और अब आप बच्चों को ये बताना चाहिए कि आपको कि किस तरीके से आपको कठिनाई आई हुई थी पूरे सफ़र में, जो आपने 12वीं के बाद जैसा आप बायोलॉजी से एग्रीकल्चर में आए, फिर पूरा साल भर तैयारी किया और आज आप इस परिणाम तक पहुँचे हैं। तो क्या-क्या कठिनाइयाँ थीं और जो क्या-क्या कठिनाइयाँ ऐसी चीज़ें आती हैं जो बच्चों को सामना करना है और आगे बढ़ते चले जाना है? सर मैं तो बायो स्ट्रीम से था। फिर जब मैं एग्रीकल्चर को जाना पहचाना, तो फिर इसमें मैंने रिसर्च की कि देखूं तो एग्रीकल्चर होता क्या है। फिर सर मैं एग्रीकल्चर के बारे में एक भी नहीं जानता था क्योंकि मैं बायो स्ट्रीम से था। फिर मैं सोचा कि इसकी तैयारी करने के लिए कोई सी कोचिंग ज्वाइन करूं। तो सर इसमें सिलेक्शन में जो होता है एग्ज़ाम में, इसमें कोचिंग की बहुत बड़ी सर एक वो होती है कि हम हमारे लेवल का कोई सा कोचिंग हो, या फिर हम जैसे हैं उस कोचिंग में जाएं। तो सर जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि कोचिंग में जाने से पहले ही घबरा जाते हैं कि हमारा कोचिंग में क्या होगा। तो सर मैं ऐसे सर्च किया, तो मुझे सक्सेस एग्रीकल्चर कोचिंग मिला, और आसपास में भी मेरे भाई लोग हैं, वो लोग भी बताए कि सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट बहुत ही अच्छा है, वहाँ से भी बहुत बच्चे निकलते हैं, ऐसा सर शुरू में सुना। तो सर मुझे लगा कि क्यों ना मैं वहाँ जाके एक बार विजिट कराऊं। तो सर मैं यहाँ आया, फिर आप लोगों से मिला, तो सर आप लोगों ने और अच्छे से गाइड किया। जितना मैं एग्रीकल्चर के बारे में मोबाइल में देख रहा था,
तो उतना समझ में तो नहीं आ रहा था, लेकिन आप लोग से मिला तो मुझे बहुत अच्छे से आप गाइड किए, फिर बताए, फिर मैं यहाँ ज्वाइन हुआ। तो सर ऐसा भी होता है कि बच्चा मान लो होशियार है और कोचिंग डाउन है, तो इसमें भी कोचिंग की बहुत बड़ी वो रहती है कि, और अगर बच्चा कमजोर है और कोचिंग भी कोई कोई ऐसे होते हैं कि जो बहुत हाई लेवल पे होते हैं, तो सर सक्सेस एग्रीकल्चर कोचिंग ऐसा है कि कम फीस में बहुत अच्छी गुणवत्ता कोचिंग है सर, बहुत अच्छा यहाँ पे नॉलेज मिल जाता है। और फिर मैं आपसे मिला सर, तो मुझे नॉलेज तो बहुत ज़्यादा मिला पीएटी के बारे में, पीएटी, सीयूटी, आईसीआर सभी के बारे में। तो सर फिर और मैं यहाँ आया तो स्टार्टिंग में मुझे एग्रीकल्चर पता नहीं था, तो जब मैं क्लास में बैठा फर्स्ट टाइम, तो वैसे भी मैं 4 महीना लेट आया था। तो 4 महीना लेट आने की वजह से मुझे 1-2 दिन तो समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं सर से मिला कि सर मुझे ऐसा-ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया मुझे कि बेटा अभी तुम 4 महीने बाद आए हो, कुछ तुम्हारा बैकलॉग भी है, तो उसे कैसे क्लियर करना है। और सर ऐसा नहीं है कि मतलब पीएटी बहुत ही टफेस्ट एग्ज़ाम है, उसे अगर मेहनत करने वाला बच्चा अगर कर सकता है, ऐसा है नहीं ज़रूरी कि मतलब कि कोई नहीं कर सकता। अगर वो बच्चा मेहनत करेगा सर, तो डेफिनेटली वो एग्ज़ाम में पास होगा ही होगा। अब आप जो मटेरियल आपको कोचिंग से प्रोवाइड किया गया, जो क्लासें आपको डिलीवर्ड की गई या जो नोट्स आपको यहाँ कोचिंग से दिए गए, समय-समय पे जो आपके टेस्ट लिए जाते थे, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि किस तरीके से हमारा कंटेंट है, उसकी आपकी सिलेक्शन में कितनी भूमिका रही है? और आप उन चीज़ों को कितना जो है वो उत्तरदायी समझते हैं अपने सक्सेस के लिए? सर जब मैं आया तो यहाँ 1-2 दिन में तो मुझे नोट्स मिल ही गए थे। तो सर जब मैं नोट्स देखा तो मुझे स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ रहा था। फिर जब मैंने क्लासेस देखे, बैकलॉग देखे, फिर जो सर एक्स्ट्रा मटेरियल भी जो एक्स्ट्रा होते हैं ना सर, जैसे कि नोट से हट के या फिर जो मेन पॉइंट वो भी लिखाया करते थे, तो हम उसको भी अलग से एक नोट्स बना के, शॉर्ट्स नोट्स बना के रखते थे। और कि जो सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के जो नोट्स थे, वो बहुत ही अच्छे नोट्स थे, वहीं से क्वेश्चन आते हैं, उसी के अंदर से क्वेश्चन आते हैं। और जो आपके पीवाईक्यूज थे सर जो डले थे, वो भी हमने बहुत अच्छे से सॉल्व किए, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन थे कि आप 2 लाइन पढ़िए, उसमें से एक क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है। तो सर टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन डले थे उसे मैंने पूरे सॉल्व किए थे। और एमसीक्यू जो टेस्ट होते थे, यहाँ वीकली टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, और साथ में मॉक टेस्ट भी हुए। लास्ट में आपने फ्री मॉक टेस्ट भी रखा कि सभी बच्चे ज्वाइन कर सकें, अपना रणभूति दिखा सकें उसमें कि क्या होता है। मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सिर्फ आ जाते हैं और टेस्ट दे के चले जाते हैं, तो फिर ऐसा होता है कि हम तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर टीचर्स होते हैं, जैसे आप हो गए सर, फिर आप मोटिवेट करते हैं बच्चों की कि नहीं बेटा, अगर तुम मेहनत करोगे तो ज़रूर सफल होगे। और सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे बीच बीच में आप लोग जो मोटिवेट करते हैं यहाँ पे बच्चों को, वो बहुत अच्छा लगता है सर। क्योंकि हम लोग ऐसा है कि हम पढ़ते रहते हैं, फिर हमको बीच में अजीब सा लगने लग जाता है कि अब क्या होगा, हमारा पीएटी क्लियर होगा तो नहीं होगा। तो आप जो बीच बीच में मोटिवेट करते थे, वो बहुत अच्छा लगता था, बीच बीच में क्लास में हंसाते थे, वो बहुत अच्छा लगता था। और जो वीकली टेस्ट था, टॉपिक वाइज टेस्ट थे, ये भी बहुत अच्छे जाते थे। आप जैसा कि मैं सभी छात्र-छात्राओं को बताना चाहूँगा कि अनमोल जो थे वो हमारे हॉस्टल के भी छात्र थे। इन्होंने पूरी साल भर जो है वो हमारे हॉस्टल में रह के ही पढ़ाई की है। तो आप क्या थोड़ा-सा उस चीज़ पे जो है वो प्रकाश डाल सकते हैं क्या कि आपको हॉस्टल में कैसा अनुभव प्राप्त हुआ? किस तरीके से यहाँ जो बच्चे रहते हैं वो एक ही संस्थान में या उसी बिल्डिंग में रह के उसी बिल्डिंग में खाना और उसी बिल्डिंग में पढ़ने का, तो ये क्या जो आपकी जो सारी सुविधाएँ आपको दी गई, इनसे आपको कुछ मदद मिली? यस सर। सर इससे तो बहुत अच्छी मुझे मदद मिली, क्योंकि सर एक ही बिल्डिंग में ऊपर हॉस्टल थी और नीचे कोचिंग थी। तो सर ये चीज़ तो बहुत अच्छी लगी मुझे, क्योंकि कहीं चल के या फिर ऐसे में थोड़ा सेफ भी अनसेफ लगता है। तो सर ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि ऊपर हॉस्टल थी और नीचे कोचिंग थी, और लाइब्रेरी भी थी, जिसमें मैं आके 4 घंटे 5 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ता था। और एकदम सर जैसे मैं वहाँ से पहले निकला घर से, तो मुझे लगता था कि घर जैसा माहौल मिलेगा कि नहीं, मैं पढ़ पाऊंगा कि नहीं, वहाँ कैसे रहेगा, हॉस्टल कैसे मिलेगा। तो सर यहाँ आने के बाद मेरे को बहुत अच्छा माहौल मिला। सर ने स्टडी टेबल प्रोवाइड की, चेयर प्रोवाइड की, बेड भी प्रोवाइड किया, और एक अच्छा सा रूम देकर मुझे इस कोचिंग में अच्छा सा बनाया सर। और यही कि हॉस्टल्स जो ऊपर है सर, वो बहुत अच्छा लगा मुझे इस कोचिंग में।
अब आपका जो पूरे साल भर का सफ़र हमारे साथ तय हुआ, आपने जो अनुभव बटोरे, उन अनुभव के बेस पे आप हमारे नए बच्चों को या जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनको आप क्या स्ट्रेटजीज़ बताना चाहते हैं और क्या ऐसी चीज़ें बताना चाहते हैं कि जो मिस्टेक गलती से आपसे हुई है, वो उनसे ना हो सके? तो आप स्ट्रेटजीज़ और मिस्टेक्स के बारे में क्या बताना चाहते हैं? सर स्ट्रेटजीज यही है कि हमको भी स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा, लेकिन सर लोग से भी पूछने पे सर लोग बहुत मदद करते हैं, स्ट्रेटजी बताते हैं, सर लोग से ही हमें सब कुछ यहाँ पे मिलता है। और हमसे जो चीज़ नहीं आती है सर लोग बहुत अच्छे से ट्रिक से बता देते हैं उसको। जैसे कुछ भी याद करना हो तो उसे ट्रिक बना लो, ऐसा कह के फिर उसको ट्रिक बना के याद करते थे। और मिस्टेक तो सर होती थी कि जैसे कभी टेस्ट में कम मार्क्स आ जाते थे तो ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा हम वीक हैं, पर ऐसा नहीं समझना रहता था क्योंकि हम उससे दोबारा अच्छे कर सकते थे। और सर स्ट्रेटजीज यही है कि हम अपन को सर जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि बीच में सर गिव अप कर देते हैं बहुत लोग। जो स्टार्टिंग से लास्ट तक टिकेगा सर वही अच्छा फल पाएगा। बिल्कुल, आपने सबसे सही बात और जो सबसे सही लाइन की है कि कंसिस्टेंसी ज़्यादा ज़रूरी है जब हम अपने रिज़ल्ट की ओर जाते हैं। कई सारे बच्चे बीच में ही साथ छोड़ देते हैं या दम तोड़ के चले जाते हैं, तो वो कभी भी रिज़ल्ट हासिल नहीं कर पाते हैं। अब मैं आपसे चाहूँगा कि आप बताएँ कि जैसा आप भी बहुत सारी जगह गए थे कोचिंग को चुनने से पहले, तो एक बच्चा जो अपने भविष्य को इस क्षेत्र में बनाना चाहते हैं और कोचिंग सर्च कर रहे हैं, तो वो ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो उनको कोचिंग का सिलेक्शन करने से पहले सोचनी है और देखनी है? सर सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जहाँ भी उस कोचिंग में जा रहे हैं उसको पहले अच्छे से जान लेना चाहिए सर, क्योंकि सर जहाँ भीड़ दिखती है वहाँ फिर सर जैसे बहुत सारे लोग वहाँ पढ़ते हैं और सिलेक्शन 4-5 का हो रहा है, तो फिर ऐसे में सर अच्छा नहीं रहता कि भीड़ बहुत ज़्यादा है और सिलेक्शन कम हो रहा है, तो वहाँ का रेशियो थोड़ा कम रहता है। जैसे सर ये सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे बच्चे फिक्स रहते हैं। और अगर 10 में से अगर 6 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है या फिर 100 में से 20 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, तो सर ज़्यादा रेशियो 10 में से 6 को मिलना चाहिए। तो सर हमारे यहाँ मतलब कि इस सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट पे भी यही है कि यहाँ बच्चे कम रहते हैं बट सिलेक्शन ज़्यादा का होता है, और सिलेक्शन बहुत अच्छे मार्क्स से होता है। क्योंकि मैं यहाँ आया था तो मुझे बायो फिजिक्स केमिस्ट्री बस ही आती थी, बाकी मैं एग्रीकल्चर नहीं आता था। तो सर लोग मुझे एग्रीकल्चर के बारे में बताए, तब मैं जाके एग्रीकल्चर में इतने अच्छे स्कोर किया, और मैं भी पीएटी का एग्ज़ाम AG 123 से ही दिया। चलिए, तो अंत में मैं सबसे ज़रूरी क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा कि अब आप कैसा फ़ील कर रहे हैं तमाम मुश्किलों के चलते और तमाम मेहनतों के चलते आज आप इस नतीजे पे पहुँच चुके हैं। तो अब आप सफलता के बाद अपनी बहुत ही अच्छे अंक अर्जित किए हुए हैं, जो बहुत सारे बच्चों का सपना होता है। इतने सारे अंक अर्जित करने के बाद अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? घर में कैसा माहौल है आपके? माँ-बाप क्या जो है वो आपको लेके किस तरीके से अब उनकी जो है वो आपके प्रति जो नज़रिया बन चुका है? कृपया उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ। सर अभी तो मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो सोचा नहीं था मतलब उससे कई ज़्यादा मुझे लाभ मिला है यहाँ से। मैं जब स्टार्टिंग में आया था तो मैं बता चुका हूँ कि मैं बायो से था और एग्रीकल्चर को नहीं जानता था। फिर सर लोग से गाइड लिया, फिर मैं ऐसे मेहनत करते गया, बीच में कम मार्क्स आते थे तो रुका नहीं, मतलब थोड़ा सा डिमोटिवेट फील होता था, बट सर मोटिवेट कर देते थे, नहीं बच्चे तुम कर सकते हो। तो मुझे लगता था कि नहीं, सर लोग ऐसे सबको बोलते होंगे, लेकिन सर बोलते थे लेकिन इफेक्ट उन्हीं को पड़ता था जो सच में पीएटी क्रैक करना चाहते हैं आगे जाके। तो ऐसे तो सर सभी बच्चों पे ध्यान देते हैं। और एक बात थी कोचिंग में कि जितने भी डाउट पूछते थे हम वो सारे डाउट क्लियर रखते थे। सर बोलते थे तुम क्वेश्चन जहाँ से भी ले आओ हम। और पीएटी में एग्जाम जो क्वेश्चंस आए थे वो बुक के अंदर के ही आए थे। ये जो सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से जो हमें नोट्स मिले थे, क्वेश्चन बैंक्स मिले थे, सर सब उसी के अंदर से आए थे, कहीं भी बाहर का नहीं था। बस 1-2 मार्क्स ऐसे रहते हैं जो बाहर से आ जाते हैं, वो हर एग्जाम में ऐसा हो जाता है कि बाहर से आ जाते हैं, पर सारे चीज नोट्स के अंदर थे। और लास्ट तक सर लोग भी बहुत साथ दिए, और कई लोग लास्ट में जैसे भाग भी जाते हैं, पर मेरे को सर रोक लिए थे यहाँ। मैं तो अमरकंटक साइड का हूँ, पर सर बोले नहीं बेटा तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, यहाँ रुक जाओ। फिर मैं यहाँ रुका, फिर देखा तो सर लोग मुझे फिर और ज़्यादा लास्ट में और ज़्यादा गाइड करने लग गए। जो बच्चे थे उन्हें भी वो और ज़्यादा समझाने लग गए कि नहीं बेटा लास्ट तक मतलब मत हारना, हिम्मत मत हारना। ऐसे करके फिर लास्ट में एक फिर जैसे
एग्ज़ाम के डेट आए तो उसमें भी घबराहट होती है और ऐसा लगता है लास्ट में कि हम कुछ नहीं पढ़े हैं। पर अगर हमारे साथ अच्छे टीचर्स रहेंगे, सभी रहेंगे तो बहुत अच्छी सीख मिल सकती है। फिर जैसे लास्ट के 10 दिन बचे थे तो एक अंदर से बहुत ही अजीब-सी फीलिंग होती है कि क्या हुआ? ऐसा लगता है कि हम पढ़े तो बहुत चीज़ होते हैं पर ऐसा लगता है कि हम लोग कुछ नहीं पढ़े हैं। फिर आके मैं सर से गाइड लेता था तो सर बोलते थे कि नहीं, तुम कर सकते हो, तुम बहुत अच्छा करोगे, मुझे पता है। तो ऐसा बोलते थे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता था और फिर लास्ट में मैंने बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया, बहुत अच्छा स्कोर किया। तो जो भी किया मैं इस सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से ही इतना सब किया। चलिए तो साथियों, ये सुन रहे थे आप हमारे होनहार छात्र अनमोल राठौर जी से, उनकी जीवनी और उनकी चीजें जो उन्होंने पूरे साल भर की हुई हैं और आज इस नतीजे पे पहुंचे हुए हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी वो अपने कड़ी मेहनत के दम पे बहुत नए नए मुकामों को छुएंगे और अपने जीवन को बहुत ही सफल बनाएंगे। अब मिलते हैं बच्चों हम अगले पॉडकास्ट में किसी नए बच्चे की सक्सेस स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।